दोस्तों, जरा एक सेकंड रुकिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के पास अपनी सेना को बचाने के लिए मिसाइलें खत्म हो रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि ट्रंप ने एक युद्ध शुरू किया और अब वो घबराकर युद्ध विराम मांग रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया, तो अगर मैं कहूं कि जिस खामनी को मारकर ट्रंप और नेतन्याहू जश्न मना रहे थे, उनकी मौत का बदला अब पूरी खाड़ी को जला रही है। यूएई के शॉपिंग मॉल से लेकर अबू धाबी के बंदरगाह तक, तो यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये आज की अभी की इस वक्त की हकीकत है। और ये सच आपको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। इसलिए मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त पर। आज मैं आपके सामने एक एक वेरीफाइड फैक्ट रखने वाला हूं। CNN है, ब्लूमबर्ग है, अल जजीरा है, सबके हवाले होंगे। एक भी झूठ नहीं, एक भी अफवाह नहीं। तो बने रहिए अगले कुछ मिनटों के लिए, आपकी सोच बदल देंगे। दोस्तों, पहले समझिए यह सब शुरू कहां से हुआ। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की कोई नई बात नहीं है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने रहे, लेकिन जो हाल के हफ्तों में हुआ वो एक नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी। इस ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनी को टारगेट किया गया और शनिवार को यह खबर आई कि खामनी मारे गए। सोचिए जरा, 85 साल के एक व्यक्ति जो पिछले 35 साल से सर्वोच्च नेता थे, उन्हें इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में मार दिया गया। यह कोई छोटी घटना नहीं थी। यह ईरान के लिए उतना ही बड़ा झटका था जितना भारत के लिए किसी का। समझ सकते हैं आप? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या खामनी को मारना जरूरी था? ओमान के विदेश मंत्री जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ का काम कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि ईरान इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया था कि वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। जीरो न्यूक्लियर इनरिचमेंट यानी शून्य परमाणु संवर्धन, इस पर ईरान राजी हो चुका था। यह डील इतनी बड़ी थी जितनी ओबामा के जमाने में भी नहीं हुई थी। यह पूरी तरह से नई थी, क्रांतिकारी थी। तो फिर अमेरिका ने यह युद्ध क्यों शुरू किया? इस सवाल का जवाब मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन पहले समझिए कि जब खामनी मारे गए तो ईरान ने क्या किया। ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान रोया नहीं। ईरान ने अपनी ट्रांजिशनल काउंसिल बनाई, नया सुप्रीम लीडर चुनने की प्रक्रिया शुरू की और साथ साथ अपनी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, क्योंकि ईरान के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। जब आपके घर पर हमला हो तो आप या तो भागते हो या लड़ते हो। ईरान ने लड़ना चुना। इंटरसेप्टर संकट, वो सच जो ट्रंप नहीं बताना चाहते। दोस्तों, इस पूरे युद्ध में सबसे अहम चीज है मिसाइल इंटरसेप्टर। सरल भाषा में समझाता हूं। जब कोई मिसाइल आपकी तरफ आती है तो उसे रोकने के लिए एक दूसरी मिसाइल दागी जाती है, उसे इंटरसेप्टर कहते हैं। अमेरिका के पास आयरन डोम जैसे सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइलें हैं, थॉड है,
लेकिन इन सब का एक सीमित स्टॉक होता है और सैन्य नियम ये कहते हैं कि हर आने वाली मिसाइल को रोकने के लिए 2 से 3 इंटरसेप्टर दागे जाते हैं ताकि सफलता की संभावना ज़्यादा रहे। अब सोचिए, अगर ईरान एक बार में 50 मिसाइलें दागे तो आपको चाहिए 100 से 150 इंटरसेप्टर सिर्फ एक हमले के लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है? स्टिमसन सेंटर की सीनियर फेलो केली ग्रिको ने कहा, मिसाइल इंटरसेप्टर सबसे बड़ी चिंता का विषय है, खासकर एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर्स। हम उन्हें जितनी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से बना नहीं पा रहे हैं। यानी दोस्तों, अमेरिका की ढाल टूट रही है धीरे धीरे, चुपचाप, और मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है। इसी का नतीजा यह हुआ कि एक ईरानी ड्रोन अमेरिकी बेस की एयर डिफेंस को भेद कर अंदर पहुंच गया। अब खुद पेंटागन जांच कर रहा है कि यह हुआ कैसे भैया। सीएनएन की रिपोर्ट बताती है कि अब तक कम से कम 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका बचना मुश्किल है। और ट्रंप खुद कह रहे हैं आगे और भी नुकसान हो सकता है, लेकिन ईरान का दावा है कि उसने 200 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। अब दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों? जाने माने शिक्षाविद एडम कॉकरेन ने कहा, ट्रंप की टीम खुल्लम खुल्ला बातों पर भी झूठ बोल देती है। भरोसेमंद पत्रकारों को पेंटागन की ब्रीफिंग तक पहुंच नहीं मिलती, इसलिए हमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर निर्भर रहना पड़ता है। सरल शब्दों में, ट्रंप मौतों के आंकड़े छुपा सकते हैं, ये खुद अमेरिकी कह रहे हैं। यह डरावनी बात है दोस्तों। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसके नागरिकों को भी नहीं पता कि उनके कितने बेटी बेटियां युद्ध में मारे जा रहे हैं। ईरान के हमले, खाड़ी जल रही है दोस्तों। ईरान सिर्फ इजराइल पर नहीं मार रहा है, वो एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत काम कर रहा है। ईरान ने अपने इस ऑपरेशन का नाम दिया है ट्रू प्रॉमिस 4 और इसके तहत उसने कई नए मोर्चे खोले हैं। पहला, इंडियन ओशन में अमेरिकी एमएसपी शिप पर हमला 4 ड्रोन से। दूसरा, कुवैत के अब्दुल्ला मुबारक बेस पर हमला 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन से। तीसरा, यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से। यह वही कैरियर है जो ईरान की घेराबंदी के लिए तैनात था। चौथा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में ऑयल टैंकर पर हमला जिसके बाद मार्क शिपिंग कंपनी ने हार्मज से सभी शिपमेंट्स रोक दिए। पांचवा, यूएई के शारजा में एक शॉपिंग सेंटर पर हमला जहां आग लग गई। छठा, अबू धाबी के जयाद पोर्ट पर हमला जहां से धुआं उठता दिखा। यानी दोस्तों, ईरान एक मैसेज दे रहा है। वो कह रहा है अमेरिका का साथ देने की एक कीमत होती है। और सबसे जरूरी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यह वो जल डमरू है जिसके रास्ते दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबकी कीमतें आसमान छुएंगी, पूरी दुनिया में, भारत में भी। इसीलिए दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं है, यह हम सबकी जेब की लड़ाई भी है। और अब आते हैं उस खबर पर जो इजराइल को हिला देती है। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया खामनी की मौत का बदला लेंगे और बदला लेना शुरू कर दिया। बेट शेमेश में एक ईरानी मिसाइल पूरी तरह से इजरायली एयर डिफेंस को भेद गई। 9 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। हमले से पहले सायरन तक नहीं बजा।
इजराइल की सेना खुद जांच कर रही है कि एयर डिफेंस क्यों फेल हुआ। सोचिए, जो इजराइल खुद को अजेय बताता था, जो कहता था उसकी मिसाइल हम रोक लेते हैं, उसके शहर के बीच में ईरानी मिसाइल जा गिरी। यह सिर्फ जानी नुकसान नहीं है, यह इजराइल की उस छवि को नुकसान है जो वो दशकों से बनाता आया था। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने यह युद्ध क्यों शुरू किया? एक नेतन्याहू की बात करें, इजराइल में उनकी लोकप्रियता गिर रही थी। गाजा में उनकी सरकार की नीतियों पर खुद इजरायली सड़कों पर आ रहे थे। एक बाहरी दुश्मन चाहिए था, ईरान सबसे आसान निशाना था। 2, ट्रंप की बात करें, एप्स्टीन फाइल्स, इनमें बड़े बड़े नाम हैं और उन फाइलों का एक बड़ा हिस्सा अभी सामने नहीं आया है। जब भी देश में कोई बड़ा घरेलू विवाद हो तो दुनिया का ध्यान बाहर खींचो, युद्ध इसी काम आता है। 3, ओमान के विदेश मंत्री ने खुद कहा कि ईरान जीरो इनरिचमेंट के लिए तैयार था, वो परमाणु बम से हाथ खींचने को राजी था। यह ओबामा के जमाने की डील से भी बड़ी बात थी। तो फिर युद्ध की क्या जरूरत थी? जवाब साफ है दोस्तों, यह युद्ध जरूरी नहीं था, यह चुना गया था। 2 स्वार्थी नेताओं ने अपनी अपनी राजनीतिक जिंदगी बचाने के लिए लाखों लोगों को आग में झोंक दिया। और अब जब ट्रंप को समझ आई, जब 3 सैनिकों की लाशें आई, तो उन्होंने एक मध्यस्थ के जरिए ईरान को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। ईरान ने साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों ईरान अब वहां नहीं है जहां वो बातचीत कर सके। उसके सुप्रीम लीडर को मारा गया, उसके बेटों को, उसके नागरिकों को मारा गया। अब जब आपके घर पर हमला हो तो आप सीज फायर नहीं, जस्टिस मांगते हो, न्याय मांगते हो, और ट्रंप के पास अब कोई प्लान नहीं है। ये बात खुद अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं। वो एक ऐसे खेल में फंस गए हैं जिसका अंत उन्हें ही नहीं पता। और अब दोस्तों एक और किरदार की बात करनी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। खामनी की मौत रात 2 से 3 बजे पाकिस्तान समय से हुई और शहबाज शरीफ ने अपना शोक संदेश कर दिया 12 से 15 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था अमेरिका और इजराइल नाराज हो जाएंगे। लेकिन जब यूएई और सऊदी अरब के बंदरगाहों पर हमला हुआ तो वो 8 मिनट में बयान देने दौड़ पड़े, क्योंकि वहां से पैसे आते हैं। और सबसे शर्मनाक बात क्या है, कराची में अमेरिकी कंसुलेट पर जब पाकिस्तानी लोगों ने हमला किया तो अमेरिकी सैनिकों ने गोलीबारी की। 9 पाकिस्तानी मारे गए अपनी जमीन पर, अपने देश में, और शहबाज शरीफ खामोश रहे। यह दोगलापन है, यह कायरता है, और यह एक ऐसे नेता का चेहरा है जो अपने देश की जनता से नहीं, बाहरी ताकतों से डरता है। ट्रंप ने युद्ध शुरू किया था एक ट्वीट की तरह। अब समझ आ रहा है कि यह ट्वीट नहीं, इतिहास की सबसे बड़ी गलती थी। जब ईरान परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार था तब युद्ध शुरू करने का सवाल ही नहीं उठता। ये इंटरसेप्टर खत्म हो रहा है और दुनिया देख रही है कि ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं, हिम्मत में होती है। शहबाज शरीफ को अपने 9 पाकिस्तानियों की मौत पर 15 घंटे लगे बोलने में, और सऊदी के बंदरगाह पर हमले पर 8 मिनट, यही है उनका असली चेहरा। दोस्तों, आज जो मैंने आपके सामने रखा वो सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है। जब 2 स्वार्थी नेता एक अपनी राजनीति बचाने के लिए, एक अपनी जांच से बचने के लिए युद्ध को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं तो कीमत कौन चुकाता है? वो सैनिक जिनकी लाशें बैग में आती हैं, वो बच्चे जो ईरान के स्कूलों में पढ़ रहे थे, वो आम नागरिक जो यूएई के शॉपिंग मॉल में चाय पी रहे थे। ईरान के पास चाहे जितनी मिसाइलें हों, उसकी तुलना अमेरिका और इजराइल की संयुक्त ताकत से नहीं होती, यह सच है। लेकिन जब कोई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो
तो यह वो आखिरी गोली तक लड़ता है और ईरान यही कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और उसकी सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी हम जैसे आम लोगों पर। इसलिए ये खबर सिर्फ मध्य पूर्व की नहीं, ये आपकी, मेरी, हम सब की है। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान की सरकार ने अपने नागरिकों पर भी जुल्म किए हैं। वो कोई आदर्श शासन नहीं है, लेकिन जब कोई देश बातचीत के लिए तैयार हो, परमाणु हथियार छोड़ने को तैयार हो, तब उस पर हमला करना न्याय नहीं है, वो कुछ और है। हम देश से प्यार करते हैं, इसलिए दुनिया की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, क्योंकि एक इन्फॉर्म नागरिक ही असली देशभक्त होता है। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई एक भी बात आपको जरूरी लगे तो एक काम कीजिएगा, इसे उन 5 लोगों को शेयर कीजिए जो अभी भी सिर्फ मेन स्ट्रीम न्यूज़ देख रहे हैं, जिन्हें इंटरसेप्टर संकट नहीं पता, जिन्हें ओमान की डील नहीं पता, जिन्हें शहबाज शरीफ का दोगलापन नहीं पता, क्योंकि सच फैलाना भी एक देशभक्ति है। वन देशभक्त पर हम वो खबरें लाते हैं जो बाकी चैनल दबा देते हैं। हम फैक्ट के साथ खड़े हैं, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी की गोद में नहीं। लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वन देशभक्त को अपने परिवार तक पहुंचाएं। जय हिंद।